मार्च और अप्रैल के महीने में हमें कौन सी सब्जी की खेती करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे और जानते हैं कि हमें इन महीनों में जो गर्मी के महीने शुरू हो जाते हैं उनमें कौन कौन सी जो है सब्जियों की खेती करना चाहिए। क्योंकि हमको जो परंपरागत खेती है उससे तो एक जो है सीमित आय होती है और हमें अगर अपनी आय बढ़ानी है किसानों को तो हमको जो है कुछ एडिशनल खेती करना होगी। तो क्या होता है कि सब्जियों का जो चयन होता है कुछ किसान सही से नहीं कर पाते हैं और उन्नत किस्म के जो है बीज नहीं ले पाते, इसलिए उनको थोड़ा सा ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। लेकिन हमारे अधिकांश किसान भाई मौसम के अनुसार सब्जी की खेती का सही चुनाव भी नहीं कर पाते हैं, इससे उन्हें ज्यादा पैदावार नहीं होती और कभी कभी तो घाटा भी सहन करना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसी सब्जियों को मौसम के अनुसार चुनाव किया जाए और तब इनको जो है हम लाखों की कमाई भी इससे कर सकते हैं। तो हमको ये बिल्कुल अच्छे से ये देख लेना चाहिए कि बाजार में कब किस सब्जी का भाव कितना रहता है, हमको उसी हिसाब से जो है अपनी सब्जी के बीज का जो है चयन करना चाहिए दोस्तों। मार्च और अप्रैल के महीने में आप ढेर सारी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने ज्यादा कमाई वाली जो है 10 सब्जियों के बारे में हमने एक जानकारी जो है आपको निकाली है और आपको सुविधा अनुसार और मार्केट को ध्यान में रखते हुए इन सब्जियों का जो है चुनाव करना है कि आपको कौन सी सब्जी की जो है खेती करना है। और क्योंकि महीना तो आपका यही मार्च और अप्रैल का ही रहेगा, अप्रैल में भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम आपको बताते हैं कि धनिये की खेती आप इसमें कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में आप धनिये की खेती कर सकते हैं क्योंकि इस मौसम में जो है धनिये की आवक कम हो जाती है, जिससे आपको इसकी ज्यादा कीमत मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं और आपको मिल ही जाती है। तो धनिया की खेती में आप इनकी हरी पत्ती को तो बेच ही सकते हैं, इसके साथ जब उसका जो फल आ जाता है, जो धनिया बन जाता है, वो भी जब पूरा आ जाएगा तो आपको उसकी भी अच्छी कीमत मंडी में मिल जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है धनिया की खेती कर सकते हैं, धनिया की खेती भी आपको करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं पालक की खेती की। तो पालक की खेती भी जो मार्च अप्रैल में जब गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए पालक की मांग भी काफी बढ़ जाती है और अधिकांश किसानों के पास सिंचाई की उत्तम व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा पानी का स्तर भी कम हो जाता है, इसलिए ज्यादातर किसान पालक की जो है खेती नहीं कर पाते हैं। तो इससे जो पालक की खेती करते हैं उन्हें काफी अच्छा दाम मिल जाता है दोस्तों। तो आप भी पूरा प्रयास करें कि अगर आपके पास सिंचाई के संसाधन है तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। इस मौसम में इसकी जो है डिमांड बढ़ जाती है दोस्तों। बात करते हैं तीसरे नंबर पर बैगन की खेती, भट्टे की खेती हमारे यहाँ कहते हैं। तो मार्च अप्रैल में शादियों का सीजन शुरू हो जाता है और जून तक ये सीजन चलता है, इसलिए आप बहुत मात्रा में अगर सब्जी की खपत होती है इस मौसम में, तो आप जानते ही होंगे कि शादी जैसे कार्यक्रमों में बैगन की सब्जी जरूर बनाते हैं, एक तो कम से कम मेन्यू में रहता है। इसलिए अगर आप मार्च और अप्रैल में बैगन की खेती करते हैं तो आपको काफी अच्छी कमाई मिल सकती है दोस्तों। इसका दाम काफी अच्छा होता है इस समय और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे आज आपको पत्ता गोभी की खेती की। तो पत्ता गोभी की जो खेती होती है वो मार्च अप्रैल में पत्ता गोभी की खेती जो आप करते हैं, वो गर्मियों में ज्यादातर लोग हरे पत्तेदार सब्जियां खाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें जो है प्रोटीन और विटामिन ज्यादा होता है और गर्मियों में थोड़ी इनकी आवश्यकता ज्यादा होती है। ऐसे में पत्ता गोभी से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। गर्मियों में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और आवक थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको मार्केट में भी काफी अच्छे दाम इसके दोस्तों मिल सकते हैं। तो आपको जो पत्ता गोभी की जो है खेती करना चाहिए। बात करते हैं हम इसी से संबंधित है 5वें नंबर पर फूल गोभी की खेती। वैसे तो फूल गोभी सभी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में अगर आप इसकी खेती करना चाहें तो इसमें ज्यादा कमाई आपकी हो जाती है दोस्तों। तो गर्मियों में इसकी जो पैदावार है वो काफी कम हो जाती है और इससे इसके दाम काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे में मार्च अप्रैल के महीने में आप फूल गोभी की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, पर प्रमुख रूप से आपके पास थोड़े सिंचाई के संसाधन होना जरूरी है दोस्तों। छठे नंबर पर बात करेंगे हम कद्दू की खेती की। तो वैसे तो जो है जुलाई अगस्त में की जाने वाली कद्दू काफी कम दाम में बिकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर आप जो है कद्दू की खेती करेंगे तो आपको एक मोटी कमाई आपको मिल सकती है दोस्तों। तो इस मौसम में इसकी जो पैदावार है वो भी कम हो जाती है, इसलिए इसके दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इसके साथ इसमें जो लगाने से ज्यादा आप बड़ी जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप छोटी सी जमीन, छोटे से रकबे पर ही आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम 7वें नंबर पे आती है हमारी भिंडी की खेती। तो मार्च अप्रैल में भिंडी की खेती करना भी काफी सही रहेगा आपको,
क्योंकि भिंडी की खेती जो है गर्मियों में इसकी आवक कम होने से दाम काफी बढ़ जाते हैं, और अगर अच्छे और हाइब्रिड बीज को आप लगाते हैं तो इससे आपकी जो पैदावार बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान जरूरी रखना चाहिए कि भिंडी की खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था आपको बिल्कुल प्रॉपर करनी होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें लगातार सिंचाई होती है, नमी की आवश्यकता जमीन को बहुत होती है, और इसमें जो है उर्वरकों से भी ज्यादा आपको नमी की आवश्यकता होती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। 8वें नंबर पे आती है हमारी टमाटर की खेती। तो जो है अप्रैल में आप टमाटर की खेती अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प है दोस्तों। टमाटर का उपयोग सब्जी में तो हम करते ही हैं, इसके साथ साथ सलाद में भी जो है गर्मियों में ज्यादा इसकी खपत होती है। तो गर्मी में टमाटर के दाम काफी बढ़ जाते हैं। अगर देसी किस्म के अच्छे टमाटर लगाते हैं तब ये आपको काफी अच्छी कमाई दे सकते हैं दोस्तों। तो शादी के सीजन में भी टमाटर की सब्जी की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। हर सब्जी में टमाटर को जो ग्रेवी के रूप में भी आप उपयोग किया जाता है। तो ये जो है 9वें नंबर पे हम बात करते हैं खीरा की खेती। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम कहते हैं कि खीरा है हीरा है, सलाद में सबसे ज्यादा उपयोग खीरे का उपयोग होता है, और गर्मियों में जो खीरे का भाव आसमान में रहता है, ऐसे में मार्च अप्रैल में खीरे की जो आप खेती करते हैं तो आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है दोस्तों। तो खीरा की खेती करने के लिए देसी किस्म का चुनाव करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि देसी किस्म के जो खीरे होते हैं वो काफी अच्छे दाम पे आपको जो है उसके मंडी में दाम आपको उसके मिल जाते हैं। बात करते हैं हम 10वें नंबर पे आती है लौकी की खेती। तो लौकी कम पानी की फसल है दोस्तों, इसलिए मार्च अप्रैल के महीने में इसकी खेती करना काफी बेहतर होता है। इसमें पानी अपेक्षाकृत और जो सब्जियों से थोड़ा सा कम पानी लगता है, और लौकी को सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों। इसलिए गर्मियों से में इसकी ज्यादा जो है पैदावार हम कर सकते हैं और इससे हम अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो आज हमने आपको ये बताया कि 10 प्रकार की आप सब्जियां अप्रैल के महीने में कर सकते हैं, और अगर आप इनको सब्जियों को करते हैं तो आपको मोटा मुनाफा मिलता है दोस्तों। क्योंकि बाजार के भाव जब आपके तेज रहेंगे जब ही आपकी उपज के दाम आपको अच्छे मिलेंगे, और अगर आपके उपज के दाम आपको अच्छे मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। और हमारा भी कुछ यही उद्देश्य दोस्तों कि आत्मनिर्भर किसान बने और खुद पर सेल्फ डिपेंड हो, किसी प्रकार के उसको कोई कर्ज ना हो, कोई लोड ना हो, तभी जो है किसान हमारा समृद्ध होगा, और किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। आपको हमारे ये वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कम से कम एक लाइक तो बनता है। बहुत सारी मेहनत करके हम जो है आपको ये जानकारियां एकत्रित कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।